फिर से आप सभी बच्चों का मस्ट वेलकम है, स्वागत है इस मैथ वाले चैनल पर। तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने आप लोग को सभी विद्यार्थियों को 9.2 तक बता दिया हूँ। प्रश्नावली कहाँ तक? 9.2 तक बता दिया हूँ। आज मैं प्रश्नावली 9.3 का कंसेप्ट बताऊँगा, जो कि बहुत इजी वे में बताऊँगा। तो बिफोर उसका कंसेप्ट बताने के पहले फिर से मैं वही बात दोहराऊँगा आप लोग के सामने कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो ध्यान से देखा जाए बोर्ड की तरफ, प्रश्नावली 9.3 का कंसेप्ट। तो ध्यान से देखा जाए इसमें क्या दिया होगा। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले आप लोग को गिवन होगा, जो वो लिख रहा हूं। गिवन जो दिया होगा इक्वेशन दिया होगा। क्या दिया होगा बाबू? इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। कोई एक समीकरण दिया होगा, किसी प्रकार का एक समीकरण दिया होगा, कर्व का समीकरण दिया होगा, वृत्त का दिया होगा, यानी कि दीर्घ वृत्त का दिया होगा, प्रबल का दिया होगा, अति प्रबल का दिया होगा, रेखा का दिया होगा। ये समीकरण दिया होगा। उस समीकरण के सहायता से, हेल्प से हम लोग क्या करना है? अवकल समीकरण निकालना है। अवकल समीकरण ज्ञात करना है। क्या करना है बाबू? ज्ञात करना है हम लोग को। समीकरण दिया होगा, उस समीकरण के सहायता से हम क्या करेंगे? अवकल समीकरण निकालेंगे। जैसे समीकरण आपको इस प्रकार से मिल सकता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन होता है इलिप्स का होता है। किसका होता है जी? इलिप्स। इलिप्स का मतलब होता है दीर्घवृत्त। किसका होता है इक्वेशन बाबू? इलिप्स यानी दीर्घवृत्त का होता है। ऐसा दिया होगा, चाहे ऐसा दे दे आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस फॉर्मेट में होगा तो इसको बोलते हैं सर्किल। सर्किल का इक्वेशन यानी वृत्त का, ठीक ना। तो वृत्त का दो इक्वेशन होता है। एक तो होता है आपका जनरल, ये हो गया सिंपल, जो ओरिजिन से होगा, ये ओरिजिन से 0,0 से होगा। दूसरा जो क्या होता है, एक और होता है, वो होता है एक्स माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होता है जो जिसका ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन मूल बिंदु, ओरिजिन जो होता है x1 कोमा y1, ये होता है ओरिजिन, ठीक ना। इसका ओरिजिन क्या होता है जी? इसका ओरिजिन होता है 0,0। क्लियर? ये दो हुआ। तीसरा ऐसा भी हो सकता है जिसे हम लोग बोलते हैं, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 4ax या एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। ये इक्वेशन जो होता है पैराबोला का होता है। पैराबोला, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं जी? परवलय बोलते हैं, ठीक ना। ऐसा हो जाएगा। चौथा में जो होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये होता है आपका हाइपरबोला। हाइपरबोला कौन बोला जी? हाइपरबोला। यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या, अति परवलय। क्लियर? ये हो गया। अब ये कुछ आपका क्या है, इक्वेशन है जो विभिन्न नाम का है, दीर्घ का है, वृत्त का है, प्रबल का, परवलय का है,
और अति प्रबल का है। तो इसी प्रकार से आपको इक्वेशन दे देगा और बोलिएगा इसका क्या कीजिए, अवकल समीकरण निकालिए। तो सबसे पहले क्या कीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे समझा रहा हूँ दूसरा कॉन्सेप्ट देखा जाए। इसके बाद क्या होगा वो जानिए। ध्यान से गौर से देखा जाए। इसके बाद अब क्या होगा कि आपको कांस्टेंट देगा, कांस्टेंट यानी कि अचर दे देगा। क्वेश्चन में क्या होगा, इक्वेशन में अचर होगा। अगर दो अचर हो गए, यानी मान लिया कि ए और बी इक्वेशन में अचर दिया है, तो दो बार क्या करेंगे, दो बार अवकलन करेंगे, दो बार अवकलन करेंगे। अगर एक दिया होगा कांस्टेंट, यानी ए दे चाहे वो बी हो, इसको एक बार अवकलन करेंगे। अब मेन चीज है, ये जितना कांस्टेंट दिया होगा, जितना अचर दिया होगा, स्वेच्छ अचर दिया होगा, उसको हम क्या करेंगे, उतने बार अवकलन करेंगे। दो दिया है तो दो बार अवकलन करेंगे, लेकिन कंडीशन है कि जो भी अचर होगा, जो भी कांस्टेंट होगा, उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, खत्म कर देंगे, जीरो कर देंगे, तब जाके अवकल समीकरण ज्ञात करेंगे। अदरवाइज अगर ये नहीं खत्म होता है तो अवकल समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, वो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी हम लोग कोशिश करेंगे, अगर दो दिया है, दो बार करना है अवकलन, तो उसको पहले बार दूसरे बार में क्या करना है, हटा ही देना है। और एक दिया है तो एक ही बार में उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक ना। जैसे ये समझ में आ गया आपको कि दो दिया होगा तो दो बार अवकलन करेंगे, आइए दोनों को हटाएंगे, ए और बी को भी खत्म कर देंगे, ठीक ना। दूसरा क्या, ए या बी दोनों में से कोई एक दिया है अचर, स्वेच्छ अचर, तो उसको क्या एक बार ही अवकलन करेंगे और उसको खत्म कर देंगे। जैसे प्रश्नावली 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार है, x बट्टा ए प्लस वाई बट्टा बी इक्वल टू 1। ध्यान दीजिए, इसमें कितना अचर है बाबू, दो है, तो दो बार करना है। अवकलन कितने बार करना है, दो बार। तो ध्यान दीजिएगा, अब लिखेंगे हम इसमें दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान से गौर से देखिएगा, दोनों तरफ क्या करेंगे जी, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो गौर से देखा जाए, लिखेंगे हम लोग क्या यहाँ पर, डी बाई डी एक्स बट्टा ए प्लस वाई बट्टा बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1। इसका जब अवकलन करेंगे हम लोग, तो एक्स का क्या होता है, 1 होता है, 1 बट्टा ए। इसका क्या हो जाएगा, वाई डैश बट्टा बी इक्वल टू, इसका क्या होगा जी, 0। समझ में आया, कोई डाउट इसमें, इतना हो जाएगा। अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है, अब खत्म करेंगे इसको। फिर मैंने क्या किया, इसको इधर भेज दिया, y डैश को यहीं रहने दिया, ठीक है। अब b यहाँ पर है, इसको इधर मैंने भेजा, तो माइनस क्या हो गया, 1 बट्टा ए, ठीक है। अब इसको ऐसा मैंने कर दिया, y डैश इक्वल टू इधर गुणा किया तो माइनस बी बट्टा ए हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, किसी प्रकार का डाउट नहीं है, ध्यान दिया जाए। तो ये ऊपर है, नीचे आ गया। अब ऐसा है, हो गया, ये इसको ऊपर भेज दिए, इसको नीचे ही रहने दिए। अब फिर से यानी कि इसको हटाएंगे ना, खत्म करेंगे हम लोग, तो अगेन क्या करेंगे, अवकलन करेंगे दोनों तरफ। तो अवकलन दोनों तरफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश हो जाएगा, एक अवकलन हुआ है। तो आइए क्या अवकलन करेंगे तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, वैल्यू 0। यही आपका क्या होगा, रिजल्ट हुआ। क्लियर, कोई डाउट है इसमें, इस प्रकार से बना लेंगे।
तो टेक ए स्क्रीनशॉट। क्या किया मैंने, देखा इसमें कितने कांस्टेंट है स्वेच, एक ए और बी। तो पहले बार ए किया तो इतना लाया, और फिर इसको क्या किया, हटा दिया मैंने। हटाने के बाद दोबारा किया, चूंकि 2 बार करना पड़ेगा इसमें। ए और बी दो कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट के लिए अचर है, इसलिए मैंने कितने बार किया, इसको 2 बार किया। समझ में आ रहा है आप लोग को, कोई डाउट इसमें, किसी प्रकार का डाउट है? दूसरा क्वेश्चन देखा जाए इसमें का, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग आया जाए, ध्यान से देखा जाए, गौर से देखो बाबू। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, ध्यान से गौर से देखा जाए। दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया है। तो थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए इसको। मैंने क्या किया, वाई स्क्वायर इक्वल टू लिखा, ए में इससे करूँगा गुणा, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब मैं दोनों तरफ क्या करूँगा, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष क्या किया मैंने, अवकलन किया। ध्यान से देखा जाए, अब मैंने इसका जब अवकलन किया, डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स का स्क्वायर। जब मैंने इसका अवकलन किया बाबू, डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर का जब अवकलन किया, तो इसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार मिला हमको कि ये हो जाएगा 2y, अब फिर y को किया तो क्या हुआ, y डैश। अब देखो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 2ax हो जाएगा। क्लियर? ये क्या हुआ आपका, एक स्टेप और ले जाना है, 2y इंटू वाई डैश, ये हो गया माइनस 2ax, ये से इससे ही कट गया, 2 से 2। अब मैंने क्या किया, y इंटू वाई डैश, एक्स को इधर बुला लिया, तो नीचे बट्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस ए। क्लियर? कोई डाउट है किसी प्रकार के? अब फिर से करूंगा इसको क्या, अवकलन। तो फिर से मैं करूंगा दोनों तरफ अवकलन, डी बाई डी एक्स वाई इंटू वाई डैश बट्टा एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स माइनस ए, इतना हो जाएगा। कोई डाउट है, किसी प्रकार का डाउट है बाबू? नहीं ना है? ध्यान से देखा जाए। अब इसका अवकलन करेंगे u बाई वी के रूप में, तो ये हो जाएगा x बाहर और d बाई डी एक्स वाई इंटू वाई डैश, इतना इसका माइनस y इंटू वाई डैश इंटू डी बाई डी एक्स, आखिर इसका क्या x हो जाएगा। अब बट्टा क्या होगा बाबू, एक्स स्क्वायर भी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका 0। अब देखिए अब यहाँ पर डी बाई डी एक्स यू इंटू वी के फॉर्मूला पर टूट गया, तो इसको क्या करूँगा मैं, एक्स इंटू इसको बाहर करूँगा, इसका अवकलन करूँगा तो वाई ये वो डैश डबल डैश हो जाएगा। फिर देखिए प्लस इसको बाहर करूँगा, इसका अवकलन करूँगा तो क्या हो जाएगा, वाई डैश ही होगा। ठीक है, अब माइनस क्या हो जाएगा, ये चलिए y इंटू वाई डैश इक्वल टू 0, गुणा कर दीजिए यहाँ पर, एक्स वाई इंटू वाई डबल डैश प्लस एक्स इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। यही यहाँ पर क्या हो गया रिजल्ट, गुणा कर दिए वाई डैश वाई डैश का होल स्क्वायर एक्स में किए तो इतना हो गया, ये आपका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया, टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए, तीसरा नंबर क्वेश्चन मिटा दें, ठीक है मिटा रहा हूं, ओके। ध्यान से देखा जाए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपका, y इक्वल टू दिया है a
ई के पावर 3x प्लस बी ई के पावर माइनस 2x इक्वेशन इसको फर्स्ट ले लिया मैंने। इसमें कांस्टेंट कितना दिया है वो 2 दिया है, तो कितना बार हम लोग करेंगे अवकलन 2 बार, और उस 2 ही बार में क्या करेंगे ए और बी को समाप्त कर देंगे, 0 की इक्वल करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखा जाए गौर से, पहला अवकलन किया मैंने, पहला अवकलन किया तो y डैश। अब ध्यान दीजिए इसका जब अवकलन करेंगे तो 3a ई के पावर 3x, कैसे ये कांस्टेंट तो बाहर ई के पावर 3x के ई के पावर 3x हो जाएगा, 3x का कितना होगा 3, तब 3 यहाँ पर रख दिए, क्लियर। प्लस अब इसको माइनस कर दे रहा हूँ इसलिए प्लस कर रहने दो। अब इसका किया मैंने तो -2 आएगा, अब b ई के पावर -2x, ध्यान दो 3a हो गया, यहाँ पे देखो b कांस्टेंट है बाहर ई के पावर -2x, अब -2x क्या होगा -2, तो ये -2 यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग माइनस, क्लियर। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। एक बार अवकलन किए हैं अभी, फिर इसका अवकलन करेंगे दोबारा, तो क्या हो जाएगा y डबल डैश इक्वल टू 3 तिरका 9 a ई के पावर 3x, ये 2 दूनी 4 प्लस में हो जाएगा b ई के पावर -2x, इक्वेशन क्या मान लिया मैंने इसको सेकेंड। समझ में आया कि फिर से देखा जाए, फिर दोबारा किया तो 3a कांस्टेंट है तो बाहर ई के पावर 3x, फिर 3x के निकालेंगे तो 3, तो 3 जा 9 a ई के पावर 3x, उसी तरह ये हुआ है। अब मैंने क्या किया हूँ इसमें से इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को घटा लेंगे, रिजल्ट हम लोग को मिल जाएगा। देखो कैसे, y डबल डैश माइनस y डैश बराबर, पहले इसको 9 a ई के पावर 3x प्लस 4b ई के पावर -2x। अब ध्यान दो जैसे मैंने यहाँ पर माइनस लगाया तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका 3a ई के पावर 3x, अब माइनस प्लस ये प्लस हो जाएगा आपका 2b ई के पावर -2x। अब ध्यान दो गौर से, क्या होगा y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 3 चला गया तो 6 a ई के पावर 3x, ठीक है, प्लस 4 गो और 2 गो 6 गो b ई के पावर -2x। ध्यान से देखा जाए गौर से, y डबल डैश माइनस y डैश दोनों में 6 कॉमन है, कर लिए a ई के पावर 3x प्लस b ई के पावर -2x। ध्यान से देखा जाए यहाँ पर y है इसका वैल्यू क्या है जी y, तो रख देंगे 6y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिया मैं, यही क्या हो गया आपका रिजल्ट हो गया। टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे 4 नंबर छोड़ेंगे डायरेक्ट 5 नंबर पर जाएंगे। वो 4 नंबर छोड़ के कहाँ चलेंगे हम लोग, डायरेक्ट 5 नंबर पर चलेंगे। गौर से देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखा जाए 5 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ दे रहा हूँ, 5 नंबर बता रहा हूँ डायरेक्ट, ध्यान से देखा जाए गौर से। 5 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है बाबू, ध्यान से देखा जाए, y इक्वल टू दिया है e के पावर x, इधर दे दिया आपको a cos x प्लस b साइन x, ये सा दे दिया है। ध्यान से गौर से देखा जाए, मैंने क्या किया इसको थोड़ा सा इसमें तब्दीली किया, y बट्टा e के पावर x लिखा, इधर मैंने लिखा a cos x प्लस b साइन x, क्लियर। समझ लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्या करेंगे बाबू दोनों तरफ अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। लिखे क्या
दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर गौर से देखा जाए। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखेंगे जी, डी बाई डी एक्स वाई बट्टा ई के पावर x इक्वल टू डी बाई डी एक्स ए कॉस एक्स बी साइन एक्स। ठीक है, ऐसा करेंगे, ध्यान देखा जाए। अब u बट्टा v का फॉर्म हुआ तो इसको पहले ऊपर लिखेंगे ई के पावर x इंटू वाई डैश लिख देंगे बाबू, y का करेंगे तो y डैश हो जाएगा, अब माइनस y को बाहर करेंगे तो e के पावर x हो जाएगा। अब बट्टा क्या हो जाएगा जी, e और 2x हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर होगा तो पावर के पावर गुणा हो जाता है 2x हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस a साइन x और यहाँ पर b कॉस x हो जाएगा। क्लियर, ध्यान से देखा जाए। अब दोनों में e के पावर x कॉमन है, y डैश माइनस वाई, अब बट्टा बाबू e के पावर 2x इक्वल टू माइनस a साइन x प्लस b कॉस x। गौर से ध्यान से, तो एक वही पावर क्या हो गया, इससे खत्म हो गया, फिर बचा y डैश माइनस वाई बट्टा e के पावर x, इतना बच जाएगा। ध्यान से देखा जाए क्या बचा जी, y डैश माइनस वाई बट्टा ई के पावर x बचा इक्वल टू, फिर इधर बच गया माइनस, चलिए a कॉस x प्लस b साइन b कॉस x। ध्यान से गौर से, कॉस b कॉस x, ये यहाँ पे बचा, यहाँ बचा माइनस a साइन x प्लस b कॉस x, ये बच गया आपका। ध्यान देखिए, इतना बच गया। अब देखिए फिर क्या करेंगे, हम लोग को दोबारा इसका करेंगे, अवकलन करेंगे, एक बार फिर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका दोनों तरफ अवकलन करके y, पहले तो ये हो जाएगा e के पावर x इधर बाहर आएगा, इसका हम लोग करेंगे y, चलो थोड़ा सा और डिटेल करें, डी बाई डी एक्स वाई डैश माइनस वाई। ठीक है, फिर ये माइनस होगा आपका, ये बाहर होंगे y डैश माइनस वाई। ठीक है, इसका अवकलन करेंगे तो सेम टू सेम e के पावर x ही होगा। अब इधर बराबर दे रहा हूं मैं, यहाँ पर इसका साइन करूंगा तो क्या होगा, माइनस साइन के कॉस होता है a कॉस x माइनस में, ये भी हो जाएगा माइनस b साइन x। क्लियर, ये साइन का कॉस होता है तो कॉस लिखे माइनस में, कॉस का माइनस साइन होता है तो माइनस b कॉस साइन x हो गया। अब ध्यान से देखा जाए, बट्टा यहाँ पर जो दिया है ना, इधर बराबर है, देखिए आप यहाँ पर बराबर है, ये वाला चीज ये यहाँ पर लिखे है। अब इसके पावर क्या है, ई के स्क्वायर हो जाएगा तो ये 2x हो जाएगा। फिर वही धंधा है बाबू, दोनों में कॉमन है ई के पावर x, कर लिया जाए, करेंगे पहले इसको कर दो x, सब में से निकला, इसका क्या हो जाएगा y डबल डैश, ये क्या होगा y सिंगल डैश। इधर देखो ये माइनस y डैश हो जाएगा, ये माइनस y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ से माइनस कम करेंगे तो a कॉस x प्लस b साइन x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चा क्या है, e के पावर 2x, तो एगो से एगो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर बाबू, कोई डाउट है इसमें? अब बचा क्या आपका y डबल डैश माइनस है 2y डैश माइनस वाई, इसका क्या वैल्यू है, इसका वैल्यू देखिए ना यहाँ पर दिया है, इसका वैल्यू क्या है y बट्टा ई के पावर x, इधर क्या है ई के पावर x है, इधर क्या y बट्टा ई के पावर x, किस में जी, माइनस में,
ई के पावर एक्स क्या हो गया, ख़त्म हो गया। बचा क्या, वाई डबल डैश माइनस 2y डैश। इधर भी आएगा ना, माइनस प्लस प्लस होगा। देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस। तो ये जब इधर आएगा आपका ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, प्लस 2y इक्वल टू 0। यही आपका क्या हुआ, रिजल्ट हुआ। समझ में आया। यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। देखा जाए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। छः नंबर क्वेश्चन देखा जाओ। गौर से देखा जाए 6 नंबर क्वेश्चन। गौर से देखो 6 नंबर क्वेश्चन दिया है क्या, लिखा है y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। y अक्ष पर देखिए, पहले फिगर समझिए आप लोग। गौर से y अक्ष पर बोल रहा है, किस पर अक्ष पर जी, y अक्ष पर। समझ कि क्या हो गया आपका, एक वृत्त हो गया, इसमें वृत्तों के कुल, फिर एक यहाँ से भी निकल सकता है ऐसा, ठीक है वो ऐसा। फिर यहाँ से भी एक क्या हो जाएगा, टच करते हुए ऐसा निकल सकता है, बहुत सारा निकलेगा यहाँ से। तो y अक्ष को टच करते हुए, तो देखिए यहाँ पर जो केंद्र हम होगा वो हो जाएगा, x वाला अक्ष है तो इसको मान लिए a और 0। x का वैल्यू क्या, x1 का वैल्यू a हो जाएगा, y की वैल्यू क्या है पर 0। लेकिन इसका त्रिज्या भी क्या होगा बाबू, त्रिज्या केंद्र है तो त्रिज्या क्या होगा आपका, a होगा। त्रिज्या क्या होगा इसका, a। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। तो जो गिवन दिया है, क्वेश्चन दिया है, उसके अनुसार गिवन में जो दिया है आपका x1 का वैल्यू दिया है 0 और y1 सॉरी x1 का वैल्यू दिया है a और y1 का वैल्यू क्या दिया है 0 और त्रिज्या r बराबर क्या दिया है, a दिया है। ठीक है, तो हम लोग वृत्त का इक्वेशन जानते हैं, तो लिखेंगे we know that x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर टू r स्क्वायर होता है, वृत्त का इक्वेशन होता है। अब देखिए यहाँ पर x माइनस a का वैल्यू क्या, x1 का वैल्यू क्या है, a है, तो होल स्क्वायर कर दिए, प्लस y माइनस इसका 0 है, होल स्क्वायर कर दिया, इसका क्या है, a स्क्वायर कर दिया। ठीक ना। अब देखिए इसको तोड़ दिया मैंने, तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इससे ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका प्लस के 2ax। समझ में आया। इसमें कांस्टेंट एक है, इसीलिए एक ही बार इसको क्या करेंगे हम लोग, अवकलन करेंगे। यहाँ से मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा क्या कर दिया, एक्स निकाल दिया, यहाँ पर 2a लिख दिया। ठीक है, अब इसका अवकलन करेंगे हम लोग, u बट्टा v के रूप में करेंगे। तो d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2a। तो इसका तो हो जाएगा बाबू 0, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। इसका अवकलन करना बाकी है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट। क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बता रहा हूँ। गौर से देखा जाए, ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको, आगे की तरफ देखा जाए। अब ये क्या हो जाएगा आपका, u बट्टा v पर तोड़ेंगे तो x को पहले लिखेंगे, इसका करेंगे अवकलन, इस चीज़ का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा क्या, 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश
2x 2y y डैश हो जाएगा, इधर हम मिटा दें इसको, माइनस फिर इसको बाहर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आई एक्स के करेंगे तो 1 हो जाएगा, और नीचे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान से देखा जाए, अब ये क्या होगी यहाँ पर, इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश, अब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि मिला क्या हमको, दो में से एक हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई इंटू वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यही आपका क्या हुआ, रिजल्ट हुआ। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट नहीं है, टेक ए स्क्रीन शॉट, इसका भी स्क्रीन शॉट लीजिए, इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। सात नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखा जाए गौर से। 7 नंबर क्वेश्चन बोला है, ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर और जिनका अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में हो। अब बोला है कि मूल बिंदु पर, देखिए ध्यान से देखा जाए, परवलय बोल रहा है, क्या बोला है कि पराबोला बोल रहा है, देखो ध्यान से गौर से, हाई एक्स वाई हो गया, ये एक्स हो गया, वाई अक्ष पर धनात्मक होना चाहिए, देखिए तो ये हो गया परवलय, ऐसा नहीं बनता है जी। फिर मान लिया कि फिर एक यहाँ से इधर ले जाएंगे, फिर इसी पर से क्या करेंगे, मूल बिंदु मारते हुए होता है, अनेकों यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं परवलय। इस परवलय का फॉर्मूला क्या होता है जी, आप लोग जानते हैं इस परवलय का फॉर्मूला, वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ax। गौर से देखा जाए, अब इसको क्या करेंगे, वाई स्क्वायर बट्टा एक्स इक्वल टू 4a लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे इसका क्या होगा, जिधर पावर कम होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा जी फॉर्मूला इसका, सॉरी इधर हम लोग क्या किए, फॉर्मूला गलत लिखे हैं, इसका जो जिधर पावर कम होता है उधर मुंह खुलता है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4ay, पावर कम होता है मुंह उधर से खुला है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर बट्टा वाई इक्वल टू लिखेंगे 4a, एक ही कांस्टेंट ना है बाबू, तो एक ही बार क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, इसका लिखा जाए डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाई वाई डी बाई डी एक्स 4a, ऐसा हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा 2x, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे y, इसका निकालेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम यहाँ से, चलो इसको किया तो क्या हो जाएगा, y बाहर, ये 2x हो गया, फिर इसको बाहर करेंगे, इसका क्या करेंगे अवकलन करेंगे y डैश, ये क्या होगा 0, इतना हो गया, लिखा जाए इसको, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, चलो इतना भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, y को बाहर इसका 2x हो जाएगा, फिर इसको बाहर इसका किया तो y डैश हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, क्लियर, यही आपका क्या हुआ, रिजल्ट हो गया। कोई डाउट है इसमें किसी प्रकार के, ठीक है, चाहेंगे तो यहाँ से x का 1 भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से x ये हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ पर होगा एक्स डैश बराबर 0, ये क्या हो जाएगा, इधर आकर 0 हो जाएगा, यानी एक्स वाई एक्स, यहाँ पर y केवल होगा जब x करेगा 2y, ठीक ना, तो यहाँ से इतना हो गया, ये आकर 0 हो गया, तो 2y माइनस एक्स इंटू एक्स डैश इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं, चाहिए दोनों में कोई एक। टेक ए स्क्रीन शॉट, इसका भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए। 8 नंबर देखा जाए क्वेश्चन, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, इस प्रकार से मिटा दिया जाए।
8 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, गौर से देखा जाए। दिया क्या है, ऐसे दीर्घवृत्तों का कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभिया y अक्ष पर है। ध्यान दीजिए, हाँ दीर्घवृत्त बोला है, 8 नंबर क्वेश्चन बोला है दीर्घवृत्त ज्ञात करने के लिए नाभिया कहाँ है बाबू, y अक्ष पर है। कहाँ है, y अक्ष, यानी कि y x ये हुआ, ये y हुआ, तो नाभिया इस पर है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, बड़ा बनेगा। तो ये क्या बहुत ही सारे बन सकते हैं ऐसा, ठीक ना, ऐसा बन सकता है, फिर ऐसा भी क्या हो सकता है, बन सकता है। ये क्या हुआ आपका, इसका जो फॉर्मूला जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जो हम लोग पहले जो बनाए थे, इसके पहले वाले, यानी कि सपोज कीजिए तो इसको बना सकते हैं 2 बार इसी करके, कितना बार, 2 बार चाहिएगा। तो इसका क्या कीजिएगा, पहले कर दीजिए जिसका अवकलन, ये हो जाएगा 2x बट्टा बी स्क्वायर प्लस 2y इंटू वाई डैश बट्टा ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब एक को किसी को भेज दो इधर, चाहे दोनों में से कम कर दो, x बट्टा बी स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई डैश बट्टा ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जाकर 0 लग जाएगा, तो x बट्टा बी स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई डैश बट्टा ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको कर दें हम क्या, एक को यहीं पर रहने दें, इस इसको इधर भेज दिया जाए, चलो इसको भेज दिया जाए, सबसे अच्छा आसान रहेगा। y इंटू वाई डैश बट्टा ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स बट्टा बी स्क्वायर। मैंने क्या किया, y इंटू वाई डैश एक्स को नीचे ला दिया, इधर ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर माइनस वाला किधर कर दिया, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, क्लियर। अब ये दोनों तरफ अवकलन करेंगे, तो पहला जो किया था मैंने फर्स्ट वाला याद कीजिए, उसी के टाइप का तो है, y इंटू वाई डैश बट्टा एक्स हो जाएगा, और निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको क्या कीजिएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए नहीं सॉल्व करिएगा, हम बता रहे हैं आपसे, देखिए दोनों तरफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x डी बाई डी एक्स वाई इंटू वाई डैश माइनस वाई इंटू वाई डैश इंटू 1 हो जाएगा इसका, इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो इसका क्या होगा, एक्स वाई इंटू वाई डैश डबल, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, वाई वाई डैश, यानी कि एक्स इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई डैश बराबर 0। यही अब क्या हुआ रिजल्ट, टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट क्या कीजिए, ले लीजिए, क्लियर, कोई डाउट नहीं है। इसके बाद देखा जाए 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 गौर से देखा जाए, 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखा जाए। इसमें दिया ऐसे अति प्रवलय के कुल, यानी अति प्रवलय के कुल, यानी कि देखो ना अब 9 नंबर में अति प्रबल है जो एक्स पर दिखाई दे रहा है, एक्स नाभिया है इसकी। देखो अति प्रबल के मतलब ही क्या होता है जी, एक इधर इस तरह हो गया, एक इधर हो गया। इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अब इसको 2 बार हम लोग अवकलन नहीं कर सकते हैं, बोलिए किया जाए कि आप लोग कर लीजिएगा, हाँ कर लीजिएगा। इसको क्या करेंगे, इसको अवकलन 2x हो जाएगा ए स्क्वायर 2y इंटू वाई डैश बट्टा बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x बट्टा ए स्क्वायर इक्वल टू वाई इंटू वाई बट बी स्क्वायर। ये 2 खत्म हो गया, कॉमन का क्या सेम वही हुआ बाबू, देखो ना इसको करो y इंटू वाई डैश बट्टा एक्स, इधर कर दो क्या, ठीक है, बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर, क्लियर, ऐसा हो जाएगा। अब फिर अवकलन करेंगे तो अभी अवकलन किए ना इसका जी, ये आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। इसका रिजल्ट क्या लाया था, मैंने लाया था एक्स वाई डबल डैश माइनस एक्स इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर
ठीक ना। अब माइनस, चलो इसको क्या करिएगा, आप कर लीजिएगा होमवर्क में, ठीक है। इतना के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, होमवर्क कर लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि देख लिया जाए, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है। गौर से देखा जाए। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन दिया है इस प्रकार से, ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका केंद्र y अक्ष पर है और जिसकी त्रिज्या 3 है। ध्यान देना। अब देखो बाबू, गौर से देखना, ये जिसकी त्रिज्या कितना है जी 3, अब y अक्ष पर है, देखो यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ केंद्र है, तो ये केंद्र को क्या कर देंगे हम लोग, a,0 मान लेंगे। क्या मानेंगे जी। और त्रिज्या इसकी कितनी है, 3 है। कितनी है बाबू, त्रिज्या कितनी है इसकी, 3 है। y पर है, इसलिए मैंने क्या किया, y को a या x को 0, ये 3 है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, जो दिया है, जो गिवन हम लोग किया है, ये देखिए ध्यान से। गिवन दिया है x1 का वैल्यू 0 दिया है, और y1 का वैल्यू क्या दिया है बाबू, a दिया है, और r का वैल्यू कितना दिया है, 3। तो हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला यूज कर देंगे यहाँ पर। इस प्रकार से होता है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अब देखो इसका वैल्यू 0 है, तो क्या करेंगे, x स्क्वायर, अब प्लस इसका वैल्यू क्या है, y माइनस a का होल स्क्वायर, इधर क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर।